नमस्कार। आज के चर्चा में आप सबका स्वागत है और आज का जो मेरा शीर्षक है चर्चा का वो है संविधान। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उसमें मैंने कानून के शासन की बात करी थी। और कानून के शासन की बात मैंने इसलिए करी थी कि कानून के शासन को समझे बिना हम संविधान की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं। और जब कानून के शासन की बात होती है तो उसके बाद संविधान शुरू हो जाता है, या यूँ कहें संविधान स्थापित होने लगते हैं और संविधानों के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होने लगती है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज का विषय लेकर के आपके बीच में हूँ। और आज का जो संविधान विषय है वो एक सामान्य परिचय संविधान का मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान क्या है, किसको संविधान कहा जाता है और संविधान के कार्य क्या होते हैं। दो प्रमुख बातों पर हम लोग बात करेंगे, एक कि संविधान क्या है और दूसरा कि संविधान के मुख्य कार्य किसी देश में और किसी राज्य में क्या होते हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य परिचय, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, या संविधान की शुरुआत कैसे करें, संविधान को पढ़ने की शुरुआत कैसे करें, उस संकल्पना को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और उस संकल्पना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग संविधान की बात करें, संविधान एक नियमों का संग्रह है और एक कानूनी दस्तावेज है। कानूनी दस्तावेज है ऐसा कानूनी दस्तावेज जो किसी भी देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज कहलाता है, और जो कानूनी दस्तावेज एक शासन व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा स्थापित करता है। साधारण से शब्दों में बात करें कि संविधान नियमों का वह बुनियादी नियमों का वह समूह है जो एक कानूनी दस्तावेज के रूप में जाना जाता है और जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग संविधान का नाम देते हैं। आज जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, राजनीति विज्ञान में देश को राज्य का नाम दिया जाता है, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिना संविधानों के संचालित नहीं हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जेलिनेक ने कहा था कि संविधान के बिना एक राज्य राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। एक बार पुनः जेलिनेक कहते हैं कि संविधान के बिना एक राज्य राज्य नहीं बल्कि एक अराजकता का शासन होगा। अर्थात ऐसी अराजकता जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी करता है, जिसमें शक्ति ही सत्य है की अवधारणा स्थापित हो जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवधारणा स्थापित हो जाती है, जिसमें माइट इज राइट की बात स्थापित हो जाती है। अर्थात जो शक्तिशाली है वो तो सभी सुविधाओं का उपभोग करता है और जो शक्तिशाली नहीं है, निर्बल है, उसका हमेशा शोषण होता है। उस स्थिति को हम लोग अराजकता का नाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून की व्यवस्था नहीं होती है, कोई नियम नहीं होते हैं और कोई नियमों के तहत संचालित व्यवस्था नहीं होती है। अर्थात एक व्यवस्थित जीवन जो प्रदान करता है वो हमारा संविधान ही करता है। वास्तव में संविधान हमें एक सामाजिक जीवन प्रदान करता है, एक व्यवस्था प्रदान करता है, समाज में एक व्यवस्था स्थापित होती है और जो व्यवस्था के तहत हम लोग संचालित होते हैं वो संविधान कहलाता है। इसी तरह से अगर और बात करें कि संविधान आज सबसे पहली आवश्यकता किसी भी देश की संविधान बन जाती है, और विशेषकर लोकतांत्रिक देश की बात करें तो कोई भी लोकतंत्र बिना संविधान के संचालित नहीं हो सकता है। पुनः दोहरा रहा हूँ मैं, क्योंकि संविधान ही वो कानूनी दस्तावेज है जो कि एक आधारभूत ढांचा, शासन व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा स्थापित करता है, जो कि एक व्यवस्थित जीवन प्रदान करता है, जो कि समाज में एक व्यवस्था को स्थापित करता है। तो ये ना भूलें हम सबसे पहले कि संविधान आज के परिप्रेक्ष्य में जो कानून के शासन की अवधारणा है उसको व्यावहारिक रूप जो प्रदान करता है वो प्रदान सबसे पहले संविधान ही करता है। तो एक संविधान का एक सामान्य सा परिचय हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद आगे बात करें
कि संविधान क्या है, क्या काम करता है, संविधान क्यों आवश्यक बन जाता है, क्यों कह रहे हैं हम लोग कि संविधान के बिना एक व्यवस्थित जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ इस तरह समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जीवन के पहलुओं को छूता है, हमारे सामाजिक जीवन को अनेक मामलों में एक आकार प्रदान करता है और बहुत सारे कार्यों को करने में संविधान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें पहली भूमिका है कि संविधान समाज में तालमेल बढ़ाता है। पहली बात कर रहा हूं मैं कि संविधान समाज में तालमेल बढ़ाता है। अर्थात संविधान कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, किस व्यक्ति को कौन सा काम करके आगे बढ़ना चाहिए, या कोई व्यक्ति कैसे अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, इस तरह का जो एक तालमेल बनाता है वो संविधान बनाता है। निश्चित रूप से समाज में अनेक वर्ग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, उन कार्यों में टकराव होता है, ये स्वाभाविक सी बात है। एक के कार्य दूसरे के कार्यों के विपरीत चले जाते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उनमें तालमेल बनाने का काम संविधान करता है। अर्थात एक पूंजीपति वर्ग को भी और एक मजदूर वर्ग को भी एक सही समय, सही स्थान, सही महत्व मिल सके, इस बात की गारंटी, इस बात का तालमेल संविधान बनाता है। कहने का मतलब कि डॉक्टर अपना काम कर सके, टीचर अपना काम कर सके, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सकें, मजदूर अपना काम कर सके, पूंजीपति वर्ग अपना उद्योग चला सकें, या उसके अलावा व्यापारी वर्ग अपना व्यापार कर सके। हर एक जो तालमेल समाज में बनता है, उसको बनाने में, उसको बढ़ावा देने में संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला कार्य जहाँ से समाज की शुरुआत होती है, समाज में जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं और जो अलग अलग तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, उन कार्यों को बढ़ावा देने में या उनके कार्यों में तालमेल बढ़ाने में संविधान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी से आगे बढ़कर के दूसरा बिंदु आ जाता है कि संविधान समाज में विश्वास दिलाता है। विश्वास दिलाता है, ये मैं बहुत अक्सर कहता हूं अपने शिक्षण के दौरान, अपने व्याख्यानों में, या जहाँ कहीं भी हम लोग चर्चा करते हैं, जहाँ चर्चा करने का मौका मिलता है, कि जब हम लोग समाज की बात करते हैं और दो व्यक्तियों के बीच में संबंधों की बात करते हैं, तो विश्वास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे नेतृत्व की बात करें, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, किसी प्रोफेशन की बात करें, निश्चित रूप से विश्वास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि विश्वास नहीं होता है तो फिर उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। विश्वास नहीं होता है तो कोई कितना ही अच्छा काम हमारे सामने करके दिखा ले, हम लोग उस कार्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब तक हमें सामने वाले पर विश्वास नहीं होता है, तब तक उसको हम लोग हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग भयभीत रहते हैं। तो जो ये विश्वास प्रदान किया जाता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कि हाँ तुम्हारा अस्तित्व है, तुम सुरक्षित हो, इस बात की जो गारंटी दी जाती है, इस बात का जो विश्वास दिलाया जाता है, वो संविधान के द्वारा दिलाया जाता है। आज हम लोग लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में संविधान हमेशा हमें अधिकार प्रदान करता है। वो अधिकार हमें समाज में रहने के लिए आवश्यक स्थिति प्रदान करते हैं और उन्हीं अधिकारों के माध्यम से हम लोग एक विश्वास को प्राप्त करते हैं। हमें सामने पता चलता है कि जो सामने जो व्यक्ति है वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अधिकार हैं और मेरे अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिए हैं। इस तरह की जो स्थिति है समाज में, विश्वास बहाली की जो स्थिति है, वो संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो पहले दो मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्तियों में समाहित की जाती हैं, वो संविधान के द्वारा समाहित की जाती है। पहला कि वो संविधान समाज में तालमेल बनाता है, व्यक्तियों में तालमेल बनाता है, और दूसरा कि संविधान विश्वास दिलाता है।
और मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, बार बार दोहरा रहा हूँ कि विश्वास एक किसी भी पहलू का, सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा कारक है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो समाज, वो परिवार, वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। और अगर विश्वास है तो वो परिवार, वो समाज, वो देश बहुत अच्छी उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सामने जो काम हो रहा है वो सही काम हो रहा है और वो काम मेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये दो बातें, पहली ये संविधान के कार्य हैं जो पहले हमें बताते हैं कि संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग कहते हैं कि संविधान के बिना एक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, या क्यों हम लोग कहते हैं कि समाज के बिना एक व्यवस्थित जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान ही वो दस्तावेज है जो हमारे अंदर, हमारे समाज में तालमेल बनाता है और हमें विश्वास दिलाता है। तीसरी बात आती है कि संविधान निर्णय निर्माण की सत्ताओं को स्थापित करता है, शक्तियों को स्थापित करता है। सत्ता जिसको हम लोग नाम देते हैं, जो निर्णय लेने के लिए हमें एक सत्ता की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सरकार का नाम देते हैं, उस सरकार को स्थापित करता है, उस सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। निर्णय लेने के लिए उस सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। और सरकार कैसे बनेगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में व्याख्या करता है। तो ये दो और पहलू सामने आ जाते हैं कि एक तरफ संविधान के द्वारा निर्णय निर्माण की सत्ताएं स्थापित की जाती हैं, सरकार की सत्ता स्थापित की जाती है, सत्ताएं स्थापित की जाती हैं जहां से निर्णय लिए जा सकें। समाज में जो संकट उत्पन्न होते हैं, व्यक्तियों के लिए जो निर्णय, कानून बनाने की बात या किसी और तरह की बात स्थापित होती हैं, तो वो संविधान के द्वारा स्थापित की जाती हैं। और अगला बिंदु है, सरकार निर्माण की प्रक्रिया को स्थापित करता है, अर्थात सरकार में बैठने वाले जो पदाधिकारी हैं, सरकार के जो अंग हैं, वो अंगों का निर्माण कैसे होगा, उनका गठन कैसे होगा, किसके द्वारा वो चुने जाएंगे, कौन पदाधिकारी होंगे, उनके नाम क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी। किसी देश की, अगर हम लोग भारत के देश की बात करें, भारत का प्रधानमंत्री कैसे सत्ता प्राप्त करने में सफल होगा, सत्ता प्राप्त कर पाएगा, लोकसभा की शक्तियां क्या होंगी, लोकसभा की स्थिति क्या होगी, राज्यसभा की स्थितियां क्या होंगी, राज्यसभा की सत्ता किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसका निर्माण कैसे होगा, उसका गठन कैसे होगा, राष्ट्रपति क्या है, कैसे है, इन सब का जो वर्णन हमें दिया मिलता है वो संविधान में मिलता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि तीसरा बिंदु जो हमने बात करी पहले की सत्ता निर्माण के, तीसरा बिंदु जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान निर्णय निर्माण की सत्ताएं स्थापित करता है, सरकार को स्थापित करता है, और अगला कि सरकार को शक्तियां प्रदान करता है और सरकार को किस तरह से निर्मित किया जाएगा इसके बारे में विस्तृत विवेचन प्रदान करता है। आगे और बढ़ते हैं, अगला बिंदु जिसको हम लोग पांचवा बिंदु कह सकते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। एक तरफ संविधान के द्वारा सरकार को शक्तियां प्रदान की जाती हैं कि आप निर्णय लीजिए, आप इन शक्तियों का उपभोग कीजिए, इस रूप में कीजिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में कि वो सरकार असीमित न हो जाए, वो सरकार निरंकुश न हो जाए, वो सरकार जनता के हितों की अवहेलना न करने लग जाए, वो सरकार जनता के अधिकारों का दमन न करने लग जाए, अधिकारों को समाप्त न करने लग जाए। इस सब के लिए संविधान के द्वारा ही सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाई जाती हैं, और ये सीमाएं अनेक रूपों में होती हैं। सरकार का कार्यकाल निश्चित किया जाता है। सरकार अगर बहुत ज़्यादा निरंकुश हो जाती है और संविधान के विरुद्ध कार्य करने लग जाती है, तो संविधान में ही ये व्यवस्था की जाती है कि वो उस सरकार को किस तरह से सत्ता से पदच्युत किया जा सकता है, सत्ता से किस तरह से हटाया जा सकता है, ये संविधान के द्वारा ही उसका विश्लेषण किया जाता है। तो एक तरफ फिर दोहरा रहा हूं मैं कि जहां पहले बिंदु में हमने बात करी थी कि निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं, सरकार को शक्तिशाली बनाया जाता है, और अगला बिंदु संविधान के द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि जो सरकार है वो सरकार सीमित रहे, वो सरकार संविधान के अनुसार ही चले, वो सरकार असीमित न बने, निरंकुश न बने। इसके लिए सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित की जाती हैं संविधान के द्वारा। तो अभी तक 5 बिंदु हो गए
और एक छठा बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ये बिंदु बहुत ही उपयोगी लगता है, और वो ये कि संविधान समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। संविधान समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, आशाओं की पूर्ति करता है। ये बात सत्य है कि हम किसी व्यवस्था से तभी जुड़े होते हैं, किसी व्यवस्था को तभी स्वीकार करते हैं जब हमें उस व्यवस्था से लाभ प्राप्त होता है, जब उस व्यवस्था में हमें हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति होने लगती है, जब उस व्यवस्था से हमें लाभ मिलने के साथ साथ हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तब जाकर के उस व्यवस्था को हम लोग स्वीकार करते हैं, उस समाज को स्वीकार करते हैं। और इसके लिए कि मेरी आकांक्षाएं, मेरे समाज की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, उन आकांक्षाओं को प्राप्त किया जा सके, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो निभाता है संविधान। संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं है। वो नियम जो रखे गए हैं वो बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात रखे गए हैं कि किस तरह से हम लोग समाज को कहाँ ले जाएंगे और समाज को कहाँ तक हम लोग पहुँचाएंगे और किन आदर्शों तक हम लोग समाज को ले जाने का प्रयास करेंगे। ये संविधान के द्वारा उन नियमों के तहत, उन नियमों का पालन करा करके हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो प्रत्येक समाज की आकांक्षाएं होती हैं, प्रत्येक समाज की अपनी आशाएं होती हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए और व्यवहार में हम लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें, अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करें। ये सब बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी बातें हर समाज की होती हैं और संविधान ही वो दस्तावेज है जो कि समाज की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। ये बात सत्य है। और एक और बिंदु जो और महत्वपूर्ण है, इससे आगे हट करके नहीं बल्कि इसके आगे जो एक हमें और आगे ले जाता है हमारा संविधान, किसी भी देश का संविधान, कि संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान है, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एंड द नेशन। यदि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश का संविधान कैसा है, उस देश का संविधान कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाओं में विश्वास करता है, किन किन राजनीतिक आदर्शों में विश्वास करता है, किन किन राजनीतिक आदर्शों को प्राप्त कराने का प्रयास करता है, ये मैं उस देश के संविधान के अध्ययन करने से बहुत अच्छी तरह से पता कर सकता हूं। और ये ही मेरी एक आइडेंटिटी, मेरे राष्ट्र की आइडेंटिटी और मेरी आइडेंटिटी या पहचान जिसको हम लोग कहते हैं वो स्थापित कर देता है। बुनियादी पहचान, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, व्यक्ति की बुनियादी पहचान, कि वो व्यक्ति, कि वो राष्ट्र लोकतांत्रिक है या नहीं है, समानता में विश्वास करने वाला है या नहीं है, समानता के आदर्श को स्वीकार करने वाला है या नहीं है, स्वतंत्रता के आदर्श को स्वीकार करने वाला है या नहीं है, मानव अधिकारों की व्यवस्था में विश्वास करने वाला है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक पहचान को प्रदान करने वाला हमारा संविधान होता है और उसी के आधार पर हम लोग विश्व में पहचाने जाते हैं, उसी के आधार पर हमें विश्व में एक नाम दिया जाता है, उसी के आधार पर विश्व में हम लोग जाने जाते हैं। तो ये कुछ कार्य हैं संविधान के द्वारा, मूलभूत कार्य। उसके अलावा बहुत सारी बातें, चर्चाएं आगे की जा सकती हैं जो कि किसी देश के संविधान के द्वारा किसी देश को प्रदान किए जाते हैं, वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं अंत में कि पहला, कि संविधान व्यक्तियों के मध्य तालमेल बढ़ाता है। दूसरा, संविधान समाज में विश्वास स्थापित करता है। तीसरा, संविधान सरकार की स्थापना करता है, शक्ति के केंद्र स्थापित करता है। चौथा, संविधान सरकार के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। पांचवा, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। छठा, कि संविधान समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। और सातवां, कि संविधान राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान प्रदान करता है। तो अगर इन बिंदुओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से संविधान के महत्व को और संविधान की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन
संकल्पनाओं के आधार पर आगे न बढ़ें और केवल एक संविधान को रट्टा मारने की प्रवृत्ति में आगे चलते रहें, तो फिर हम लोग संविधान के सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं कि संविधान है क्या, क्या है संविधान। मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया, जब मैं पहले राजनीति विज्ञान पढ़ रहा था, संविधान पढ़ रहा था, कि संविधान कानून है। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। तो सबसे पहले हम लोग स्वीकार कर लें कि संविधान एक कानून है। देश में अनेक तरह के कानून होते हैं, विभागीय कानून होते हैं, सैनिक कानून होते हैं, आपराधिक कानून होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा कानून है, जो कि पूरे देश को चलाने वाला कानून है, वो संविधान है। वो दस्तावेज संवैधानिक दस्तावेज कहलाता है, या वो दस्तावेज कानूनी दस्तावेज सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज कहलाता है। और जितने भी उस देश के अंदर जो कानून निर्मित किए जाते हैं, वो उसी संविधान के प्रावधान के अनुसार ही निर्मित किए जाते हैं। कोई भी ऐसा कानून निर्मित नहीं किया जाता जो संविधान के प्रतिकूल जाता हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और उसके बाद संविधान से संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको हम लोग याद कर सकते हैं। चाहे हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे एक सामान्य अध्ययन के लिए या सामान्य अपने जीवन के लिए हम लोग जानने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये है संविधान, और यही मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान क्या है, और दूसरा बिंदु कि संविधान के क्या कार्य हैं। शायद आपको ये जो व्याख्यान है, जो ये बातें हैं, जो ये चर्चा है, लाभदायी साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप चैनल को देखते रहिएगा, और ऐसे और आगे मैं बात करूंगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसको आप लोग ज़रूर देखें, जिस पर मैं बात करूंगा संविधान के प्रकार, किस तरह से संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपके बीच में चर्चा करने पहुंचूंगा। और आशा है आप लोगों को ये बातें और ये जो संविधान संबंधी, पॉलिटी संबंधी जो शिक्षण है कहें, उसको उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और इन्हीं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।